उद्देश्य क्या कैसे नामकरण के अंदर हम सीख रहे थे 14 पिंड प्रकृतियां, उसमें जाति सबसे पहले गति 4, फिर जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग सिर्फ 3, बंधन 5 शरीर के 5, संघात 5 शरीर के 5, संवहन 6, संस्थान 6, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, सही है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुपूर्वी। अब अनुपूर्वी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुपूर्वी नामकरण है इस कर्म के उदय से विग्रह गति में रहा हुआ जीव अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है। हम एक एक शब्द को समझेंगे। एक शब्द आता है विग्रह गति। विग्रह गति किसे कहना, जैसे एक जीव एक गति में मृत्यु को प्राप्त करता है, तो वहां से एक गति से दूसरे गति में जा रहा है, यहाँ से मरा है, यहाँ उत्पन्न होना है, इस बीच में जो टाइम पीरियड है, इस बीच में जो गति होती है उसे क्या कहा, विग्रह गति। अब विग्रह गति यानी एक भाव से दूसरे भाव में उत्पन्न होने के मध्य के काल में होने वाली आत्मा की गति। इसका मतलब क्या है कि पर भाव में जाते हुए जीव को उत्पत्ति क्षेत्र की तरफ मोड़ने का काम करता है। ये मोड़ने का काम जो कर्म करता है उसे अनुपूर्वी कर्म कहते हैं। अनुपूर्वी नामकरण वो कर्म है जो जीव को एक गति से दूसरी गति में जाने का जो बीच में जो टाइम पीरियड है, वो जो गति देता है वो मोड़ने का काम करता है। यानी यहाँ कोई एक जीव है, यहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए अनुपूर्वी नामकरण क्या करता है, इस जीव को मोड़ देता है यहाँ से वहां जाने के लिए। तो यहाँ पर दो प्रकार की गति होती है, एक ऋजु गति और एक वक्र गति। नाम में ही पता चल जाता है, ऋजु यानी सिंपल स्ट्रेट, सीधा यहाँ से निकले यहाँ तक पहुंचे, तो ये ऋजु गति। वही वक्र गति का मतलब क्या होता है, यहाँ थे लेकिन जाना कहीं और है, तो यहाँ तक पहुंचे फिर यहाँ पहुंचे, तो इस तरह से जो मोड़ दिया जाता है ना वो वक्र गति। तो हम अभी एक एक करके जानेंगे। तो जो जीव मोक्ष गति को प्राप्त कर रहा है वो ऋजु गति से ही जाएगा, स्ट्रेट ही जाएगा। कोई भी जीव जो मोक्ष में जाता है वो ऋजु गति से ही मोक्ष में जाता है। फिर सपोज कोई ऐसे जीव होते हैं जो कहीं और है लेकिन जाना कहीं और है, तो वहां पर उनको स्ट्रेट वो जा नहीं पाते हैं, तो एक मोड़ देना है, 2 मोड़ देना है, 3 मोड़ देना है। तो ऐसे एक वक्र गति भी 3 प्रकार की। उसमें क्या होता है कि एक वक्र गति, द्विवक्र गति और त्रिवक्र गति, ऐसे 3 होते हैं। कुछ किताबों में बताया जाता है कि 4 भी होते हैं, लेकिन अमूमन हम देखते हैं 3 वक्र गति होती है। तो यहाँ पर हम अनुपूर्वी नामकरण को व्यवस्थित तरीके से जानेंगे। तो जब कोई जीव एक वक्र गति से जाना है, तो मान लो कोई एक जीव यहाँ है, यहाँ से उसे यहाँ आना है, ये जो बीच में त्रस्त नाड़ी है, अब कोई जीव यहाँ है, यहाँ से उसे यहाँ दूसरी जगह पे यहाँ जाना है, डायरेक्ट यहाँ से त्रस्त नाड़ी के बाहर है कोई जीव, तो वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता है, तो क्या करेगा, एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ, मान लो यहाँ कहीं देवलोक में कहीं जन्म लेना है, तो यहाँ से वो जीव पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ से सीधा यहाँ आता है। तो कितने मोड़ हुए, एक वक्र गति। गति एक से अधिक समय वाली है, जैसे ऋजु गति होता है वो एक समय का है, लेकिन वक्र गति के अंदर एक समय से अधिक है। जीव एक शरीर को छोड़कर जब किसी दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए परभोग की ओर प्रस्थान करता है, तब स्वयं के उपार्जित कर्मवश वह वक्र गति से उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है। वक्र गति से जाने वाला जीव का मृत्यु स्थान और उसका उत्पत्ति स्थान दोनों समश्रेणी में नहीं हो, तो समश्रेणी का मतलब क्या है, यहाँ से स्ट्रेट यहाँ नहीं है, ये यहाँ कहीं उत्पन्न हुआ है और जाना कहीं इस तरफ है, तो उस समय क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। सेम श्रेणी में नहीं है तभी वक्र गति होती है, अगर सेम श्रेणी है तो फिर वक्र गति नहीं होती है। अब जैसे यहाँ कोई एक जीव है, यहाँ से दूसरी जगह, इधर ये कॉर्नर जाना है,
तो फिर एक यहाँ से एक मोड़ आया, फिर दूसरा मोड़ आया और फिर ये, तो ये टोटल 1 और 2, तो 2 मोड़ आए, इसीलिए वो क्या हो जाता है, द्विवक्र गति। फिर तीसरा कैसे होता है कि यहाँ कहीं एक कॉर्नर में है, तो यहाँ से पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आके यहाँ आएगा, यानी 4, यानी 3 टर्न्स हो जाते हैं, 1 2 3, तो त्रिवक्र गति। तो इस तरह से अगर सम श्रेणी में नहीं है तो जीव वक्र गति लेता है। सेम श्रेणी होनी चाहिए, आकाश श्रेणी सेम होना, तो ऋजु गति से जाएगा। और अगर सम श्रेणी नहीं है तो वो वक्र गति में जाता है। अगर एक मोड़ लेता है तो एक वक्र गति, 2 मोड़ लेता है तो 2 वक्र गति, और 3 मोड़ लेता है तो त्रिवक्र गति कहलाता है। तो ये वक्र गति। ऋजु गति जो मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं और मनुष्य दोनों क्या करते हैं, ऋजु गति से जाते हैं। यहाँ पर आगे बताते हैं कि कर्म मुक्त होकर मुक्तालय में जाते सभी जीवों में तथा संसारी जीवों में ऋजु गति मिलती है। इसमें मुक्तात्मा का मोक्ष गमन हमेशा ऊर्ध्व समश्रेणी पर ही होता है, यानी अगर यहाँ से जीव मोक्ष की ओर जा रहा है तो यहाँ से सीधा यहीं पे समश्रेणी में ही ऋजु गति में जाता है, सेम लेवल से ही ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मोक्ष जाने वाला यहाँ से रवाना हुए और टर्न ले लिया, ऐसा टर्न नहीं लेते। स्ट्रेट जिस स्थान से मोक्ष के लिए प्रस्थान करता है जीव, वहीं पर जाकर के मोक्ष में भी प्रस्थान सेम सम श्रेणी में ही रहता है, सेम लाइन में ही रहता है। ठीक है, इसी से पता चलता है कि जीव की मूल गति तो ऋजु ही है, लेकिन अपने कृत कर्मों के कारण उसे वक्र गति में जाना पड़ता है। वक्र गति 3 प्रकार की होती है, एक वक्र गति, द्विवक्र गति और त्रिवक्र गति। मान्यता के भेद से चतुर्श वक्र गति भी मानी जाती है। क्योंकि संसारी जीव 4 गतियों में ही भ्रमण करता है, इसलिए अनुपूर्वी नामकरण के भी 4 ही भेद बताए गए हैं। नरकानुपूर्वी, तिर्यंच अनुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। नरकानुपूर्वी नामकरण का मतलब क्या है कि जीव को नरक भव में जाते हुए आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गति करवाना और उत्पन्न स्थान तक पहुंचाना, ये मोड़ने का काम कौन करता है, नरकानुपूर्वी। जीव को नरक गति में जाना है तो कौन सा कर्म लेके जाता है, नरकानुपूर्वी। ये नरकानुपूर्वी नाम कर्म होता है जो जीव को जहां से काल कर रहा है वहां से लेकर के जिस नरक में जाना हो वहां तक मोड़ देने का काम, यानी प्रेशर फोर्स देने का काम वो करता है। वैसे ऋजु गति के अंदर किसी को भी धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा के अंदर ही वो ताकत होती है कि वो स्ट्रेट चला जाता है। लेकिन जब मोड़ देना होता है तो आत्मा में जितनी शक्ति होती है उतनी सफिशिएंट नहीं होती है, तब नरक अनुपूर्वी या तिर्यंच अनुपूर्वी, जो अनुपूर्वी नामकरण है वो क्या करती है, थोड़ा सा मोमेंटम देती है ताकि वो मोड़ ले सके। नेक्स्ट तिर्यंच अनुपूर्वी। तिर्यंच अनुपूर्वी का मतलब क्या है, जीव को तिर्यंच भव में जाते हुए आकाश प्रदेश की जो समश्रेणी है वहां क्या करता है कि उसके अनुसार उत्पत्ति स्थल की तरफ मोड़ने का काम करती है। सेम मनुष्य के लिए भी, मनुष्य गति में जाने के लिए जो मोड़ देना है वो मनुष्यानुपूर्वी का काम मनुष्यानुपूर्वी करता है। फिर देव गति में मोड़ देना का काम कौन करता है, देवानुपूर्वी। तो ये अनुपूर्वी नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुपूर्वी के कारण से ही जीव मोड़ लेकर के वहां पर अपने जहां जाकर के जन्म लेना है वहां जन्म लेता है। ये टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, यानी ऋजु गति हो तो एक समय और वक्र गति हो तो एक समय से थोड़ा सा ज्यादा। और कहते हैं कि अपने आंखों की पलकें झपकाए उठने में कितने ही समय, असंख्यात समय चले जाते हैं, तो इतना सूक्ष्म होता है। तो ये जो वक्र गति है या ऋजु गति है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं, वो सेकेंड्स भी बहुत बड़ा होता है। एक समय से थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे इतने कम टाइम पीरियड में हो जाता है। तो इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जो जीव जन्म लेता है, आगे जाता है एक गति से दूसरी गति, बहुत सूक्ष्म होता है। और जो बीच के टाइम पीरियड में जो जीव होता है, एक गति से निकला दूसरे गति में पहुंचना, इस बीच में जो आत्मा होती है, जो जीव होता है, उसे कहते हैं बाटे बहता जीव।
कहीं भी किताबों में वाटे बहता जीव पढ़ोगे तो समझ जाना कि वो जीव जहाँ से एक गति से प्रस्थान किया है लेकिन अभी तक दूसरी गति में पहुंचा नहीं है। वो वाटे बहता जीव का जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ऋजु गति हो तो एक समय, वक्र गति हो तो एक समय से ज़्यादा टाइम पीरियड वाटे बहता के टाइम पीरियड नहीं होता है। ठीक है, आपका डाउट था कि सूक्ष्म जीव बाहर रहते हैं तो सूक्ष्म जीव यहाँ से वहां कैसे जा रहे हैं। अब एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि सूक्ष्म जीव यहाँ है, यहाँ से काल करके इधर इस तरफ जाना है, तो वो क्या करेंगे, 2 मोड़ लेंगे, 3 मोड़ लेंगे। और रस नाड़ी के अंदर भी तो सूक्ष्म जीव है, तो वो क्या करेंगे, एक वक्र गति लेंगे, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए, क्योंकि त्रस नाड़ी में भी सूक्ष्म जीव है और त्रस नाड़ी के बाहर भी सूक्ष्म जीव है। तो जब एक जीव यहाँ से काल करके दूसरी तरफ जाना है, लोक के दूसरे कोने में, तो कैसे जाएगा, टर्न लेना पड़ेगा ना। अगर आपके पास कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए स्ट्रेट रोड है तो आप स्ट्रेट जाओगे, लेकिन अगर कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है तो आप क्या करोगे, टर्न ले लेकर के जाओगे। वैसे ही यहाँ पर सम श्रेणी में ही जीव जा सकता है, और अभी यहाँ से सम श्रेणी मतलब यहाँ से स्ट्रेट यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन वापस इसी स्थान में सम श्रेणी में अगर जाना है तो वो यहाँ से एक ही टर्न के अंदर पहुँच जाएगा। लेकिन जब उसे यहाँ इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना है तो उसे 2 टर्न लेने पड़ते हैं। फिर ये यहाँ भी नहीं है, यहाँ कहीं और दूसरे कोने में है, तो फिर उसको 3 टर्न लेने पड़ते हैं, तो वो त्रिवक्र गति हो जाती है। तो जब एक लोक के एक भाग से लोक के दूसरे भाग में जाना है तो वक्र गति का यूज करना पड़ता है। वही त्रस नाड़ी की अगर सम श्रेणी नहीं है तो फिर वक्र गति की जरूरत पड़ती है, अगर सम श्रेणी है तो फिर वक्र गति की आवश्यकता नहीं पड़ती। लास्ट है विहायो गति। विहायो गति का मतलब होता है चाल। विहायो गति नामकरण, इस नामकरण के कारण से जीव को शुभ या अशुभ चाल या चलने फिरने का जो कैपेसिटी होता है वो प्रदान करते हैं। तो इसमें 2 है, प्रशस्त अप्रशस्त। प्रशस्त चाल, अप्रशस्त चाल। जिनकी चाल शुभ हो उसे क्या कहा, प्रशस्त विहायो गति, और जिनकी चाल अशुभ हो वो अप्रशस्त विहायो गति। अब शुभ चाल के लिए उपमा क्या दी गई है, किससे कंपेयर किया है, हाथी या हंस। किसी की चाल हाथी के जैसे, हंस के जैसे, धीरे धीरे बहुत शुभता के साथ उनकी चाल अच्छी लगती है, तो वो क्या है, प्रशस्त विहायो गति, शुभ चाल। और कुछ लोगों की चाल कैसी होती है, ऊंट या गधे के जैसे। ऊंट या गधे के जैसे जो चलते हैं ना, पाँव घिस घिस के चलते हैं, वो अप्रशस्त चाल है, अशुभ है, उसे क्या कहा, अप्रशस्त विहायो गति। इसीलिए पुराने जमाने के अंदर बोलते थे पैर घसीट के मत चलो, ऐसे आवाज करके ठप 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 आवाज करके मत चलो, बहुत आराम से कदम उठा उठा करके चलना चाहिए, प्रशस्त चाल। समझ में आ रहा है। तो ये विहायो गति यानी जीव की चाल, चलने का तरीका, गति करने का तरीका, इसे विहायो गति कर्म कहते हैं। उसे प्रदान करने वाले कर्मों को विहायो गति नाम है। जीव की गमन क्रिया शुभ या अशुभ होती है, उसके कारण से 2 प्रकार के बताए जाते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। इसके लिए उदाहरण क्या बताया, प्रशस्त के लिए हाथी और हंस, और अशुभ अप्रशस्त के लिए ऊंट और गधे के बारे में बताया। तो इस प्रकार 14 प्रकार की पिंड प्रकृतियां बताई जाती हैं। और पिंड प्रकृतियों के बाद में आता है अपिंड प्रकृतियां। अपिंड प्रकृतियों में 3 है। अपिंड प्रकृतियां इसमें 3 है। प्रत्येक प्रकृतियां ये टोटल 8 है, और फिर त्रस दशक और स्थावर दशक। दशक यानी 10।
तो ये टोटल अपिंड प्रकृतियां टोटल कितनी हो जाएगी 28। तो पहले हमने 65 पिंड प्रकृतियों के 14 के 65 किया, ये 28 कुल मिलाकर के 93 नामकरण के प्रकृतियां हो जाती है। प्रत्येक प्रकृतियां, प्रत्येक का मतलब क्या है सिंगल सिंगल, प्रत्येक पिंड प्रकृतियों में समूह था, एक प्रकृति के और भी उपभेद सब डिविजन्स थे, इसीलिए उसे क्या कहा पिंड प्रकृति। प्रत्येक के अंदर क्या होता है सिंगल सिंगल ही प्रकृति है, उसमें और सब डिविजन्स नहीं है। तो ऐसे प्रत्येक प्रकृतियां आज है, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला बताया जाता है उपघात। उपघात नामकरण। उपघात नामकरण का मतलब क्या है कि इस कर्म के उदय से जीव अपने ही विकृत बने हुए अंगोपांग के कारण से तकलीफ देखता है। जैसे उंगलियां कितनी होती है 5 होती है, तो आज के जमाने में छठी उंगलियां आए तो लकी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में किस कर्म के उदय से है उपघात नामकरण के उदय से है। अपने ही बॉडी के अंगोपांग एक्स्ट्रा है, कम है, ज्यादा है, उसकी वजह से जीव तकलीफ पाता है। अगर रियलिटी में देखो तो अगर आप हाथ ग्लव्स पहनते हो तो अगर छठी उंगली हो तो ग्लव्स पहन सकते क्या? नहीं पहन सकते हैं। या कोई काम कर रहे हो अचानक से छठी उंगली बीच में अड़ जाती है तो दर्द होता है। अब जैसे पैर में अगर छठी उंगली है तो शूज व्यवस्थित रूप से पहन नहीं पाते हैं, पेन होता है, दर्द होता है। तो ये उपघात नामकरण के कारण से शरीर के अंदर विकृति आती है, यानी अंग उपांग कम ज्यादा हो जाते हैं। कुछ लोगों के आपने सुना होगा कि 2 हार्ट है, कुछ लोगों के आपने सुना है कि कुछ अंग प्रत्यंग अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ लोगों के डबल डबल दांत हो जाते हैं, तो ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे तो भी हो जाते हैं। तो ये सब उपघात नामकरण के कारण से शरीर के अंगोपांग में विकृति आना, उसे उपघात नामकरण कहा। फिर नेक्स्ट आता है पराघात। अंग उपांग में विकृति, उपघात, जैसे डबल दांत आना, छठी उंगली आना, ये सब उपघात। फिर पराघात। पराघात का मतलब क्या है कि इस कर्म के उदय से जीव बलवानों के लिए भी क्या हो जाता है पूजनीय बन जाता है या अजय बन जाता है, यानी कितने भी बलवान व्यक्ति है लेकिन फिर भी जिसके पराघात नामकरण उदय में हो तो बलवान व्यक्ति भी उनके सामने हार जाता है। खुद से भी बलवान है व्यक्ति फिर भी उससे भी वो जीत नहीं पाता है। तो पराघात नामकरण उदय में होता है। जैसे साधु संत होते हैं, चारित्रात्मा होते हैं, कोई पहलवान है उसके सामने भी साधु संत क्या कहलाएंगे अजय कहलाएंगे, क्योंकि बलवान व्यक्ति साधु संतों को भी जीत पाएगा क्या? नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका तेज इतना रहता है, उनका चारित्र बल इतना रहता है कि उनके पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सामने वाला सहज में प्रभावित हो जाता है। केवल शारीरिक बल से बलवान होना इतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो जिसके पराघात नामकरण उदय में हो तो बलवान व्यक्ति के सामने भी वो क्या बन जाते हैं? अजय बन जाते हैं। ठीक है, उनके वाणी का भी तेज रहता है, चेहरे का भी ओज रहता है कि उनकी वाणी से ही वो सामने वाला प्रभावित होकर के पराजय स्वीकार कर लेता है। कौन सा कर्म? पराघात। तीसरा है उच्छ्वास नामकरण। उच्छ्वास नामकरण इस कर्म के उदय से जीव श्वास लेना श्वास छोड़ना यानी श्वास निश्वास इस शक्ति को प्राप्त करता है। उच्छ्वास नामकरण। तो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये शक्ति कहाँ से मिली हमको? उच्छ्वास नामकरण के कारण। नेक्स्ट आता है आसक्त। अब शब्द के अंदर ही आप समझ सकते हो, आतप का मतलब है हीट, प्रकाश। हीट के स्थान पर हम प्रकाश बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इस कर्म के उदय से जीव का शरीर खुद उष्ण नहीं है, जीव का शरीर गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या देता है? प्रकाश देता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि ये सूर्य का विमान है,
अब सूर्य के विमान के नीचे है ना बादल एकेंद्रिय लगे हुए हैं। तो सूर्य के विमान के ये नीचे का जो विमान का तल है, यहाँ पर सूक्ष्म बादल एकेंद्रिय पृथ्वीकाय जैसा बादल एकेंद्रिय है। तो ये इसका शरीर तो क्या है, शीतल है, शरीर हीट नहीं है, उष्ण नहीं है। शरीर उष्ण न होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। तो हम जो सूर्य का प्रकाश देखते हैं वो विमान का प्रकाश है। ये विमान के नीचे जो बादल एकेंद्रिय है ये इसका प्रकाश है। तो ये कौन से कर्म के कारण से, आतप नामकरण, कि शरीर स्वयं उष्ण नहीं है लेकिन फिर भी वो उष्ण प्रकाश देता है। सूर्य से हम हीट भी प्राप्त करते हैं और प्रकाश भी प्राप्त करते हैं। वो हीट के साथ जो ब्राइटनेस मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, हीट एंड लाइट। बॉडी स्वयं हीट नहीं है लेकिन फिर भी हीट और लाइट जो देता है वो आतप नामकरण के कारण से। ठीक है, इन जीवों के सिवाय अन्य जीवों के आतप नामकरण का उदय नहीं होता, ना ही अग्निकाय जीवों के आतप नामकरण का उदय होता है, क्योंकि अग्निकाय के जो जीव होते हैं वो स्वयं, उनका शरीर उष्ण है, स्वयं उष्ण है, तो उनके लिए आतप नामकरण उदय में नहीं होता है। सिर्फ इन जीवों को आतप नामकरण उदय में होता है, बाकी जीवों के नहीं होता। ठीक है, और अग्निकाय के जो जीव होते हैं उन्हें उष्ण स्पर्श नामकरण उदय में रहता है, क्योंकि उनका बॉडी स्वयं हीट है और वो प्रकाश दे रहे हैं। तो उष्ण स्पर्श नामकरण है देवकाय के जीवों के लिए। और इन जीवों के लिए क्या है, आतप नामकरण। शरीर स्वयं उष्ण नहीं है लेकिन फिर भी उष्ण प्रकाश दे रहा है। के अंदर एक उष्ण स्पर्श नामकरण है, इसीलिए हीट आ रहा है, और दूसरी तरफ उनके अंदर रक्त वर्ण का लाल नामकरण है, रेड कलर, इसीलिए वो अग्नि का कलर क्या है, रेडिश आता है ना। जैसे ही रेड हॉट हो जाता है तो लाल दिखाई देता है। तो कौन सा कर्म हमने देखा, वर्ण नामकरण के अंदर रेड भी है, लाल वर्ण नामकरण, यानी लाल कह दो, रक्त कह दो, लोहित कह दो, ये सब एक ही है। कुछ कुछ किताबों में रक्त वर्ण नामकरण आता है, कुछ कुछ किताबों में लोहित वर्ण नामकरण आता है। लोहित मतलब ब्लड, रेड होता है। ठीक है, तो ये दो नामकरण के उदय से अग्निकाय के अंदर हम हीट और लाइट देखते हैं, कलर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य के जो विमान के नीचे बादल एकेंद्रिय पृथ्वीकाय है उनके अंदर हम आतप नामकरण का उदय देखते हैं। तो उपघात, पराघात, उच्छ्वास, आतप, और उसके बाद पांचवा आता है उद्योत। अब उद्योत नामकरण का मतलब क्या है कि इस कर्म के उदय से प्राणी का शरीर तो शीतल है, जीव का शरीर शीतल है, बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी शीतल प्रकाश देता है। आतप में उष्ण प्रकाश और इधर शीतल प्रकाश, हीट नहीं है। यहाँ पर उष्ण प्रकाश, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर शरीर में उष्णता नहीं है फिर भी उष्ण प्रकाश दे रहा है, और यहाँ पर शरीर शीतल है और शीतल प्रकाश दे रहा है। दोनों में डिफरेंस आतप और उद्योग में। जैसे जुगनू होता है ना, जुगनू का शरीर क्या है, शीतल है, शरीर में उष्णता नहीं है, शरीर शीतल है, लेकिन फिर भी जुगनू रात्रि के समय में क्या देता है, प्रकाश देता है, लेकिन वो उष्ण प्रकाश नहीं है। कौन सा प्रकाश है, शीतल प्रकाश। तो कौन से कर्म के उदय के कारण से है, उद्योत नाम कर्म के उदय से। एग्जाम्पल जुगनू। जैसे चंद्रकांत मणि का प्रकाश, चंद्रकांत मणि जो होता है वो भी शीतल होता है लेकिन उससे प्रकाश मिलता है। चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के विमानों के नीचे लगे बादल एकेंद्रिय पृथ्वीकाय रत्नों का प्रकाश। सूर्य के अंदर तो क्या है, उष्ण है, बाकी चंद्र, नक्षत्र, तारा वगैरह में क्या है, शीतल है।
अनेक जड़ी बूटियों, जुगनू, रत्न एवं प्रकाश फैलाने वाली दूसरी औषधियों में इसी उद्योत नामकरण का उदय रहता है। कुछ कुछ ऐसे जड़ी बूटियों में भी प्रकाश आता है, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी रत्न होते हैं, जिनका शीतलता है लेकिन प्रकाश देने वाला होता है, तो वो उद्योत नामकरण के उदय। अगुरु लघु नामकरण। अब इस कर्म के उदय से जीव का शरीर न अत्यधिक भारी होता है न अत्यधिक हल्का होता है। तो ऐसे बैलेंस करके जो जीव का शरीर परिमाण युक्त वजन वाला रखता है उसे अगुरु लघु नामकरण कहा। इस अगुरु लघु नामकरण के कारण से ही जीव ना अधिक भारी होता है ना अधिक हल्का होता है, बिल्कुल बैलेंस्ड वेट, यानी व्यक्ति का जो वेट होता है वो वेट को बैलेंस करके चलता है। इमेजिन करो कि अगर बहुत ज्यादा भारी हो जाए तो हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को रख सकते क्या? जब वजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है शरीर में तभी हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। वही अगर अंडर वेट हो जाए तो शरीर जितना आइडियल वेट होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा वेट हो तो भी प्रॉब्लम, कम वेट हो तो भी प्रॉब्लम। तो ये अगुरु लघु नामकरण जो है वो बॉडी के आइडियल वेट को मेंटेन करने का कार्य करवाता है, यानी वेट को ना अधिक भारी ना अधिक हल्का, इस तरह से मैनेज करने का काम करता है अगुरु लघु। नेक्स्ट आता है तीर्थंकर नामकरण। तीर्थंकर नामकरण इस कर्म के उदय से जीव तीर्थंकर पद की प्राप्ति करता है। इसके 20 बोल बताए जाते हैं, 20 बोल हमने सीखे हैं, है ना। उसमें सबसे पहले के जो 7 वेद है वो गुणानुवाद के लिए, तो ये 20 बोल अलग से सीखा है और अलग से वापस कोशिश हम करेंगे कि एक चैनल में एक वीडियो इन 20 बोल का ही अलग से शॉर्ट में बना देंगे ताकि इजीली समझ में आ सकता है। फिर तीर्थंकर नामकरण, और जो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और लास्ट है निर्माण नामकरण। निर्माण नामकरण क्या करता है कि शरीर के जितने भी अंग उपांग वगैरह होते हैं उनको व्यवस्थित करने का काम करता है। निर्माण, अल्टीमेट फैक्ट्री प्रोडक्शन, तो ये निर्माण नामकरण। तो ये प्रत्येक प्रकृतियां 8 है। ये 8 कौन कौन से हैं? उपघात, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, अगुरु लघु, तीर्थंकर नामकरण और निर्माण नामकरण। तो पिंड प्रकृतियां 14 और 14 के टोटल 65 और फिर ये प्रत्येक प्रकृतियां 8। अब आगे के जो त्रस दशक है और स्थावर दशक है वो बहुत इजी है। चले त्रस दशक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये 10 है, तो इनमें सबसे पहला कौन सा है? त्रस नामकरण। क्योंकि पहला त्रस है इसीलिए इसे क्या कहा? त्रस दशक। तो सबसे पहला त्रस नामकरण। अब त्रस नामकरण के उदय से जीव क्या बनता है? त्रस कायिक बनता है। तो हमारे कौन सा कर्म उदय में है? त्रस नामकरण। क्योंकि त्रस नामकरण उदय में है इसीलिए हम क्या बने हैं? त्रस कायिक जीव बने हैं। त्रस कायिक जीव कौन कौन से हैं? बेइंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। यहाँ पर और भी कहा जाता है कि ये जो त्रस्तायिक जीव होते हैं वो अपने हित अहित के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए गमन करता है, उसे त्रस्तायिक जीव कहते हैं। सेकंड आता है बादर। बादर नामकरण। इस कर्म के उदय से जीव को बादर यानी स्थूल शरीर मिलता है। हमारे कौन सा कर्म उदय में है? बादर नामकरण। क्योंकि हमारा शरीर क्या है? स्थूल है, बादर दिखाई देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बादर कायिक जीव होते हैं जरूरी नहीं है कि सभी अपने आंखों को दिखाई दे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बादर कायिक जीव होते हैं वो उनका पिंड दिखाई दे सकता है, या किसी यंत्र के सहायता से या किसी विशेष लकड़ी के सहायता से भी वो बादर कायिक जीवों का पिंड दिखाई दे सकता है। दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है, दोनों हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बादर का मतलब है जो आंखों को दिखाई दे, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे जीव है जो बादर कायिक होने के बावजूद हमको दिखाई नहीं देते, हमारी आंखों को नहीं दिखाई देते।
लेकिन तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान देख सकते हैं। तो जिसे आंखों से देखा जा सके उसका नाम बादर नहीं है, क्योंकि कई बादर पृथ्वीकाय आदि का शरीर ऐसा भी होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। अर्थात बादर नामकरण वह है जो पृथ्वीकाय आदि जीवों में बादर परिणाम उत्पन्न करता है। ये दिखाई देने से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? परिणाम से। जिससे उन जीवों के शरीर समुदाय में एक प्रकार की अभिव्यक्ति की क्षमता प्रकट हो जाती है। अब जैसे बहुत सारे बादल पृथ्वी के जीव है, वो सारे इकट्ठे होकर के वो समूह है, ग्रुप है, वो ग्रुप होने की वजह से हमको दिखाई देता है। अब जैसे हम जो मिट्टी का कण देख रहे हैं, हमको लगता है वो एक कण है, लेकिन पृथ्वी का एक असंख्यात जीवों का वो समूह है। तो ये अभिव्यक्ति का जो परिणाम मिल रहा है वो किसके कारण से? बादर नामकरण के कारण से उनको वो जो दिखने के लिए या स्थूल रूप जो मिल रहा है वो परिणाम बादर नामकरण के कारण से मिल रहा है। बाकी सिंगल बादर पृथ्वी इकाई को भी अगर देखना चाहो तो नहीं देख लेंगे। समझ में आ रहा है? तब उस जीव का एक शरीर अथवा उसी प्रकार के अनेक जीवों के अनेक शरीर इकट्ठे होने पर आंखों अथवा यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। माइक्रोस्कोप के सहायता से हम देख सकते हैं। फिर यह जीव विपाकनीय कर्म प्रकृति है जो शरीर के माध्यम से जीवों में बादर परिणाम को उत्पन्न करता है। यानी कर्म के कारण से उनके अंदर वो स्थूलपना दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई। ऐसे सूक्ष्म एकेंद्रिय भले ही समूह में रहते हैं तो भी नहीं दिखाई देते, लेकिन बादर पृथ्वी इकाई या बादर एकेंद्रिय जीव जो होते हैं वो समूह में होने की वजह से अभिव्यक्ति हो सकती है, हमको दिखाई दे सकते हैं, वो पिंड दिखाई देते हैं। और अगर माइक्रोस्कोप या यंत्र के माध्यम से देखो तो और भी अच्छे से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है पर्याप्त नामकरण। पर्याप्त नामकरण क्या करता है? इस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूरा करता है। जैसे मिनिमम 4 पर्याप्तियां और पंचेंद्रिय के अंदर 6 पर्याप्तियां हो सकती है। तो जिस जीव को जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उतनी पर्याप्तियां प्राप्त होना कौन से कर्म के कारण से? पर्याप्त नामकरण के कारण। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट जो स्थावर दशक में इसका ऑपोजिट आएगा। ठीक है, पर्याप्ति के बारे में और डिटेल जानना तो 25 बोल के वीडियोज में अवेलेबल है। 6 पर्याप्ति के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से दिया हुआ है। फिर चौथा आता है प्रत्येक शरीर। प्रत्येक का मतलब क्या है? प्रत्येक शरीर, एक शरीर में एक जीवात्मा। तो प्रत्येक शरीर नामकरण के उदय से जीव अपना स्वतंत्र शरीर प्राप्त करता है। तो हमको ये सारे उपलब्ध है। रस नामकरण उदय में है, बादर नामकरण उदय में है, पर्याप्त नामकरण उदय में है। प्रत्येक शरीर यानी हमारे इस आत्मा को एक प्रत्येक इंडिविजुअल स्वतंत्र शरीर मिला है, तो ये प्रत्येक शरीर नामकरण। फिर उसके बाद 5वां है स्थिर नामकरण। ये स्थिर नामकरण क्या करता है? इस कर्म के उदय से जीव के शरीर के अंदर जैसे दांत है, हड्डी है, ये एक जगह पर स्थिर रहते हैं। इमेजिन करो अगर स्थिर नामकरण नहीं होता तो दांत हिलते रहते, हड्डियां हिलती रहती, तो वो सब एक जगह पर स्थिर है। कौन से कर्म के कारण से? स्थिर नामकरण। तब देखो साइंस जितना सोच सकता है ना उससे कई गुना ज्यादा कर्म सिद्धांत है जो बियॉन्ड साइंस है। व्यक्ति अगर समझ लेंगे तो ये ऐसा क्यों है कि दांत एक जगह पे ही है, दूसरे जगह पे क्यों नहीं है, हिलते डुलते क्यों नहीं है? वो एक जगह पर गम्स के कारण से यानी मसूड़ों की वजह से वहां पर एक जगह पे स्थिर है। लेकिन स्थिर रहने के लिए कौन सा कर्म कारण बन रहा है? स्थिर नामकरण। हड्डियां जहां होनी चाहिए, जहां स्थिर होनी चाहिए वहीं है, नहीं तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे लटकते रहते। सही है ना? स्थिर नामकरण। फिर छठा क्या है? छठा है शुभ नामकरण। शुभ नामकरण, तो शुभ नामकरण क्या करता है कि इस कर्म के उदय से जीव की नाभि के ऊपर के जो अवयव है, ऊपर के जो अंग उपांग है वो सुंदर होते हैं। जैसे चेहरा है, हाथ है, आंख है, नाक नक्शा है,
ये ऊपर के बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो शुभ होते हैं, सुंदर होते हैं। कौन से कर्म के कारण से? शुभ नाम। तो आप खुद एनालाइज करो कि आपके बॉडी का ऊपर का, नाभि के ऊपर का हिस्सा अगर सुंदर है तो कौन से कर्म के कारण से? शुभ नाम कर्म। नेक्स्ट 7वां है सुभग। सुभग नाम कर्म। इस कर्म के उदय से प्राणी सबको प्रिय लगता है, सौभाग्यशाली लगता है। यानी अगर सपोज कोई आकर के सामने खड़ा हो जाता है, उसको देख करके आपको लगता है कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा है। कौन से कर्म के कारण से? सुभग नाम। फिर नेक्स्ट आता है सुस्वर, यानी उनकी आवाज सुन करके सामने वाले को प्रिय लगती है। जैसे उदाहरण के लिए लता मंगेशकर, जब वो गाते थे तो सबको मनमोहक लगता था, सबको अच्छा लगता था। तो सुस्वर इस कर्म के उदय से जीव का स्वर मधुर और प्रीति बढ़ाने वाला होता है। जैसे गुरु भगवंतों की वाणी सुनते हैं, उनकी आवाज सुन करके हमको लगता है कि बहुत प्रिय है, मधुर लगता है, सुनने को कानों को बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा मन करता है कि बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। तो ये कौन से कर्म के कारण से? सुस्वर नाम कर्म। फिर नम्मा है आदेय नाम कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदेय नाम कर्म के कारण से क्या होता है कि जीव का जो वचन है वो सभी को मान्य लगता है। यानी आपने बोला है और घर वालों ने एक्सेप्ट किया है। आदेय नाम कर्म उदय में हो तो आपकी बात सब मानेंगे, और अगर नहीं हो तो नहीं मानेंगे। तो अगर आपकी बात मान्य हो रही है, इसका मतलब समझ लेना कि आदेय नाम कर्म उदय में। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में एक दूसरे की बात मानते नहीं है, लेकिन गुरु भगवंतों की कृपा होती है, उन्होंने एक बोला और वो मान जाते हैं। कौन सा कर्म? आदेय नाम कर्म। फिर लास्ट है यश कीर्ति नाम कर्म। यहाँ पर दो शब्द है, यश और कीर्ति। यहाँ पर दो अर्थ बताए जाते हैं कि अगर कहीं एक ही जगह पर, एक स्थान पर एक व्यक्ति से प्रशंसा प्राप्त करते हैं तो वो कीर्ति, और अगर दसों दिशाओं में हर जगह चारों ओर अगर वो किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा सब जगह हो रही है तो वो यश। तो यश और कीर्ति दोनों होना, कि आप जहाँ हो वहाँ भी प्रशंसा को प्राप्त करो और आपकी नेम फेम चारों दिशाओं में हर जगह पर पहुंचे, तो यश। तो इस कर्म के उदय से जीव को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। किसी एक दिशा में ख्याति एवं प्रसिद्धि प्राप्त करना कीर्ति होता है, और चारों दिशाओं में प्रशंसा व ख्याति फैलाना यश। अथवा दूसरा एक और डेफिनेशन होता है कि आपने दान तप आदि किया, उससे आपकी प्रसिद्धि हुई या किसी ने प्रशंसा करी, तो वो क्या कहलाता है? कीर्ति। लेकिन शत्रु पर विजय प्राप्त किया, तो एक तरफ लौकिक है, एक तरफ लोकोत्तर है। तो शत्रु पर विजय प्राप्त किया और फिर आपकी ख्याति हुई, आप फेमस हुए, तो वो यश। तो दोनों अर्थ हो सकते हैं। एक दिशा में जो कीर्ति प्रसिद्धि होती है वो कीर्ति, और चारों दिशा में होती है वो यश। और दूसरे अपेक्षा से दान तप आदि के कारण से जो प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति होती है, वो कीर्ति, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से जो ख्याति मिलती है वो यश। दोनों अपेक्षा से कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये यश कीर्ति नाम कर्म। तो ये 10 जो है वो त्रस्त दर्शक है। अब इसका ही ऑपोजिट स्थावर दर्शक है, यानी यहीं पे लिख दूं स्थावर दर्शक, ये भी 10 है। त्रस्त दर्शक के ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या होगा? मैं ऑपोजिट का मतलब इंटू लिख रही हूँ। तो स्थावर दर्शक होगा तो यहाँ पर स्थावर नाम कर्म होगा। इस कर्म के उदय से जीव को स्थावर काय प्राप्त होती है, यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय और वनस्पति काय। तो ये स्थावर नाम जो स्वाभाविक रूप से गति नहीं कर सकते हैं, किसी और की सहायता से वो गति करें तो बात अलग है, लेकिन खुद होकर के गति नहीं कर पाते हैं। स्थावर यानी एक जगह पर स्थिर है। फिर बादर का ऑपोजिट सूक्ष्म, यानी इस कर्म के उदय से जीव को सूक्ष्म शरीर मिलता है, सूक्ष्मता प्राप्त होती है, जो आंखों को दिखाई नहीं देते, और असंख्य या अनंत जीवों के शरीर एकत्र होने के बावजूद भी नहीं दिखाई देते। बादल में क्या था, अगर बहुत सारे जीव अगर एकत्रित हो जाते तो एक समूह बन जाता, तो कम से कम आंखों से या यंत्र के माध्यम से देख सकते थे, लेकिन सूक्ष्म में वो पॉसिबल नहीं है। भले ही अनंत जीव एक साथ इकट्ठे हो जाए फिर भी नहीं देख सकते। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पर्याप्त का ऑपोजिट अपर्याप्त।
अपर्याप्त नामकरण के उदय से जीव को जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उतनी पर्याप्तियां नहीं मिलती है, हाफ में ही ब्रेक हो जाते हैं, तो वो अपर्याप्त। फिर यहाँ पर विज्ञान में बता रहे हैं कि अपर्याप्त जो है वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से हैं? एक लब्ध पर्याप्त और दूसरा करण पर्याप्त। देखते हैं क्या है। लब्ध पर्याप्त का मतलब जो जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण किए बिना ही मर जाते हैं, वे लब्ध अपर्याप्त कहलाते हैं। किंतु इसमें भी जीव आहार, शरीर और इंद्रिय पर्याप्ति तो पूरी करता ही है, क्योंकि इन पर्याप्तियों के पूर्ण किए बिना आगामी भव की आयु का बंध नहीं हो सकता। ध्यान रखने योग्य है कि 3 मिनिमम पर्याप्तियां हर एक जीव में, चाहे पर्याप्त हो या चाहे अपर्याप्त हो, मिनिमम 3 पर्याप्तियां तो पूर्ण होती ही होती है। कौन कौन सी? आहार, शरीर और इंद्रिय। ये 3 पर्याप्तियां पूरी होती है तभी अगले गति का आयुष्य बंद कर सकते हैं। ये एक नया ध्यान रखना योग्य है कि वो लब्ध अपर्याप्त होने के बावजूद मिनिमम 3 पर्याप्तियां तो हर एक जीव में होता ही है, क्योंकि जब तक ये 3 पर्याप्तियां पूरी नहीं होती तब तक वो दूसरी गति में जा नहीं सकते, आयुष्य बंद कर नहीं सकते। तो वो कौन कौन सी पर्याप्तियां है? आहार, शरीर और इंद्रिय पर्याप्ति। लेकिन इसके बावजूद एक इंद्रिय जीव में कितनी पर्याप्तियां होती है? मिनिमम 4 है ना। एक इंद्रिय में 4, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, ये 4 पर्याप्तियां पूरी होती है तो वो पर्याप्त कहलाता है। लेकिन 4 पर्याप्तियां पूर्ण करने से पहले ही अगर मर जाए तो वो अपर्याप्त। तो वो अपर्याप्त कौन सा है? लब्ध अपर्याप्त। यानी 4 होनी चाहिए थी एक इंद्रिय में, लेकिन 3 तो हो गई, लेकिन चौथी होनी बाकी है, इसके पहले ही मर गया है जी। तो कौन सा अपर्याप्त? लब्ध अपर्याप्त। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा है करण अपर्याप्त। करण अपर्याप्त का मतलब क्या है? इसके विपरीत जो जीव अभी तो अपर्याप्त है किंतु आगे यथायोग्य समस्त पर्याप्तियां पूर्ण करने वाले हैं, उन्हें करण अपर्याप्त कहा। यानी जीव माता के गर्भ में है, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, जीव माता के गर्भ में है और उसे 6 पर्याप्तियां मिलनी है, लेकिन अभी प्रोसेस में है, पूरी पर्याप्तियां मिली नहीं है। उतने टाइम पीरियड के लिए हम उसे क्या कहेंगे? अपर्याप्त कहेंगे। लेकिन कौन सा वाला अपर्याप्त? करण अपर्याप्त। आगे चल करके वो अपनी सारी पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे, वो करण अपर्याप्त। लेकिन पर्याप्तियां पूर्ण करने से पहले ही जो मर जाते हैं वो लब्ध पर्याप्त अपर्याप्त। समझ में आ गया? लब्ध अपर्याप्त, करण अपर्याप्त, 2 तरह के अपर्याप्त होते हैं। अब नेक्स्ट प्रकृति क्या है? त्रस दशक में प्रत्येक शरीर था, यहाँ पर साधारण। अब साधारण का मतलब क्या है? जनरल कैटेगरी है ना। अब एक तरफ जनरल टॉयलेट्स होते हैं और दूसरी तरफ इंडिविजुअल, प्रत्येक के लिए प्रत्येक, मतलब एक एक रूम के लिए एक एक टॉयलेट बाथरूम होते हैं, तो वो इंडिविजुअली एक एक रूम वाले यूज कर सकते हैं। लेकिन जब जनरल होता है तो हर कोई उसमें यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए सीमित नहीं रहता है। वैसे ही साधारण जो शरीर होता है, साधारण नामकरण के वजह से जीव को अपना स्वतंत्र शरीर नहीं मिलता। एक शरीर में अनंत अनंत जीव आत्माएं हो सकती है, तो वो साधारण नामकरण। अब जो कंदमूल वगैरह है उनमें कौन सा नामकरण उदय में रहता है? साधारण नामकरण, क्योंकि उनके एक सुई के नोक के जितने वनस्पति में अनंत अनंत जीव होते हैं। तो इस कर्म के उदय से अनंत जीवों को एक ही शरीर मिलता है, अनंत जीव एक ही काया में रहते हैं। इस साधारण शरीरधारी अनंत जीवों के जीवन, मरण, आहार, श्वासोच्छ्वास आदि परस्पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे से आश्रित होते हैं, इसलिए वे साधारण कहलाते हैं, जनरल कैटेगरी। ये जीव साधारण वनस्पति और निगोद भी कहलाते हैं। साधारण वनस्पति जैसे जमीकंद, लहसुन, प्याज, आलू और भी बहुत सारे जो भी है वो सब साधारण वनस्पति की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगली प्रकृति स्थिर नामकरण, यहाँ पर अस्थिर नामकरण। अब अस्थिर नामकरण क्या करता है? इस कर्म के उदय से जीव के जो अंग उपांग होते हैं वो हलन चलन करते हैं,
कौन कौन से, जैसे कान, ये ऐसे हलन चलन करते हैं ना, फिर ये आईब्रोज ऊपर नीचे करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हलन चलन वगैरह करते हैं, तो वो अस्थिर नामकरण के कारण। फिर नेक्स्ट है शुभ नामकरण का ऑपोजिट क्या है, अशुभ नाम। हाँ हाँ, शेप होता है ना, तो वो सब अस्थिर नामकरण के वजह से। अशुभ नामकरण इस कर्म के उदय से शरीर के नाभि से नीचे के अवयव अशुभ होते हैं। ऊपर का हिस्सा शुभ होता है शुभ नामकरण के कारण से, नाभि से नीचे का हिस्सा जो अशुभ है वो कौन से कर्म के कारण से, अशुभ नामकरण के कारण। सामान्यतः मनुष्य के शरीर का नाभि से ऊपर का भाग शुभ माना जाता है और नीचे का भाग अशुभ माना जाता है। यही कारण है कि यदि किसी के पैर की ठोकर लगती है तो उसे अशुभ समझा जाता है। लॉजिक, किसी की ठोकर लगती है तो उसे अशुभ माना, क्यों माना, क्योंकि नाभि के नीचे का हिस्सा अशुभ माना जाता है, इसीलिए किसी की ठोकर लगती है तो उसे अशुभ मानते हैं। फिर यहाँ पर सुभग का ऑपोजिट दुर्भग। सुभग का मतलब क्या था कि सबको प्रिय लगते हैं, सौभाग्यशाली लगते हैं, उसका ऑपोजिट है किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को सौभाग्यशाली नहीं लगता है। इस कर्म के उदय से जीव उपकारी होता हुआ भी या परिचित होने के बावजूद वो अप्रिय लगता है। उसने हमारा उपकार किया है हम पर, फिर भी वो अच्छा नहीं लगता, तो कौन से कर्म, दुर्भग नाम कर्म। दूसरे जीव उससे शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष भाव रखते हैं, सदा अपमान को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी वजह से बार बार अपमान सहन करना पड़ रहा है, दुर्भग नाम। तो सुस्वर का ऑपोजिट क्या है, दुस्वर। हाँ, वो दुस्वर है। इस कर्म के उदय से जीव का स्वर सुनने में कर्कश, अप्रिय लगता है। जैसे कौवे का काँव स्वर है, या आप जैसे बर्तन को घसीट रहे हैं उसकी आवाज है, वो सब किसके कर्म से, दुस्वर नाम कर्म। अब हमारे दुस्वर नाम कर्म उदय में है, इसीलिए वो सब सुनने को मिल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। फिर बाद में अनादेय। अनादेय नामकरण का मतलब क्या है, बोलने के बावजूद वो मानते नहीं है ना। इस कर्म के उदय से जीव का वचन युक्ति युक्त एवं ग्रहण करने योग्य होते हुए भी लोग उसे मानते नहीं है। सही बोल रहे हैं कि शांत रहो, चुप रहो, सब बोल रहे हैं, बराबर है, लेकिन फिर भी सामने वाला मानने को रेडी नहीं है। कौन सा कर्म, अनादेय नामकरण। तो अभी कौन सा कर्म उदय में है, अनादेय नामकरण और दुस्वर नामकरण, दोनों ही है, ठीक है। फिर यश कीर्ति नामकरण का ऑपोजिट अयश कीर्ति, यानी कितना अच्छा भी कर लो फिर भी जस नहीं मिलता। इस कर्म के उदय से जीव को निंदा, अकीर्ति और यश मिलता है। तो ये त्रस दशक, उसका ऑपोजिट स्थावर दशक। तो टोटल मिला करके 93 प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां नामकरण, ठीक है। अब नामकरण के बंध के कारण 4 शुभ के और 4 अशुभ के। शुभ नामकरण के बंध के कारण 4 है और अशुभ के 4 है। कौन कौन से, यहाँ पर काया की सरलता, भाव की सरलता, भाषा की सरलता और कथनी करनी में एक रूपता। शरीर में सरलता होना, भाव में सरलता होना, भाषा में सरलता होना और कथनी करनी में एक रूपता होना, तो कौन सा नामकरण बंद होगा, शुभ नामकरण। इसका ऑपोजिट काया में वक्रता, काया में वक्रता होना, भाव में वक्रता होना, भाषा में वक्रता होना, कथनी और करनी में एक रूपता न होना, ये वक्रता या कुटिलता कह दो। तो शुभ के ऑपोजिट जो भी होता है वो अशुभ नामकरण का बंध का कारण है। कि अगर आप सरलता रखेंगे, एक रूपता रखेंगे तो बंध के कारण शुभ नामकरण का,
और कुटिलता रहेगी, वक्रता रहेगी तो अशुभ नामकरण का बंध होगा। क्या कुछ डिफरेंस है क्या? मन की सरलता, हाँ वही है ना, ये देखो, ये मन, भाषा यानी वचन, भाव यानी मन है ना, भाव कहाँ आएंगे? मन में तो आएंगे। तो मन की सरलता, वचन की सरलता, काया की सरलता और कथनी करने में एक। अब ठीक है, फिर फल भोग। फल भोग क्या है कि शुभ नामकरण के फल भोग 14 है और अशुभ के फल भोग 14 है। अब वो 14 कौन कौन से हैं? बहुत इजी है, इसको हम कैटेगरी बनाएंगे तो इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे। शुभ नामकरण उदय में आया है तो इष्ट, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय है ना। तो शुभ नामकरण उदय में आया है तो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श इष्ट होंगे, पसंद आएंगे, एक कैटेगरी। फिर उसके बाद गति, गति, स्थिति, लावण्य, यश, कीर्ति। इष्ट, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श प्राप्त होना, इष्ट, गति, स्थिति, लावण्य, यश, कीर्ति, सब कुछ अनुकूल होना, तो वो शुभ नामकरण। उसके बाद क्या है, 10वां है इष्ट, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य। इसका मतलब क्या है? पराक्रम। उत्थान का मतलब होता है आप कुछ अच्छा काम करने के लिए आप उठ रहे हो, उत्थान। कर्म कर रहे हो, फिर आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, बल। और वीर्य यानी आपके करने की क्षमता, कैपेबिलिटी। और फिर आप कर रहे हो, पराक्रम। तो जब ये शक्ति के 5 भेद, रूपी अरूपी के टोकरे में भी आता है शक्ति के 5 भेद, यानी कोई भी कार्य करने के लिए शक्ति होना, कैपेसिटी होना। और वो शक्ति कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पराक्रम। इन 5 के होने से एक कार्य संपन्न होता है। केवल यहाँ बैठे बैठे सोचने से काम पूरा होगा नहीं, शक्ति लगानी पड़ती है। और शक्ति लगाने में भी उत्थान होना, कर्म होना, बल होना, वीर्य होना और पराक्रम होना। जब ये सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो शुभ नामकरण। फिर उसके बाद क्या आता है, 11वां, यहाँ पर देखो स्वर के रिलेटेड है। इष्ट स्वर, कांत स्वर, प्रिय स्वर। आपके बुक में कुछ डिफरेंट है क्या? मनोज्ञ स्वर 11 to 14। जो स्वर होते हैं वो इष्ट, कांत, प्रिय और मनोज्ञ होना स्वर के संबंधित है। यानी इष्ट का मतलब क्या है? अच्छा लगना, कांत सुनने को मधुर लगना, प्रिय पसंद आना और मनोज्ञ मन को लुभाना। तो स्वर कैसे होने चाहिए? इष्ट, कांत, प्रिय और मनोज्ञ। तो ये शुभ नामकरण का उदय होता है तब स्वर क्या होते हैं? इष्ट, कांत, प्रिय और मनोज्ञ होते हैं।
और इनका ऑपोजिट अशुभ नामकरण का फलभोग है, यानी अनिष्ट शब्द रूप गंध रस स्पर्श होता है, अनिष्ट गति स्थिति लावण्य यश कीर्ति होता है, अनिष्ट उत्थान कर्म बल वीर्य पराक्रम होता है, और अनिष्ट स्वर अकांत स्वर, अप्रिय स्वर और अमनोज्ञ स्वर होता है। तो अशुभ नामकरण का फलभोग। तो ये 14 शुभ कर्म के और इसका ऑपोजिट अशुभ नामकरण के 14। तो नामकर्म की स्थिति है जगन्य 8 मुहूर्त, उत्कृष्ट 20 कोटि सागरोपम, और इसका आबादा काल जो है वो जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 2000। तो इस तरह से नामकर्म जिसकी उत्तर प्रकृतियां 90 डिग्री है, बंध के कारण 4 + 4 8 है, और फल भोग 14 + 14 28 है, और स्थिति जगन्य 8 मुहूर्त, उत्कृष्ट 20 कोटि सागरोपम, अबाधा काल 2000 वर्ष का है। सेवम घंटे नामकरण समाप्त।